विकर्म, ये बड़ा भयावह होता है। दूसरे का अहित की भावना रखकर जो कर्म किया जाता है, दूसरे को दुख पहुंचाने की भावना से जो कर्म किया जाता है, अंदर भाव है दुख पहुंचाने का, दूसरे का अहित करने का, दूसरे का अमंगल करने का, उसे विकर्म कहते हैं। इसका बड़ा भयानक दंड होता है और शास्त्र जिसे निषेध करता है, ये नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसे निषिद्ध कर्म कहते हैं, वो भी बताते हैं। इनका भी बड़ा भयावह दंड होता है। कर्म भी दंड देता है, भोगना पड़ता है। अकर्म फल रहित है, कोई भोग नहीं। विकर्म भी भयानक दंड देता है और निषिद्ध कर्म भी भयानक दंड देता है। अकर्मणश्च बोधव्य, जो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिए है, वो समझ रहा है कि प्रकृति के अंश शरीर से गुण के अनुसार प्रकृति में चेष्टा हो रही, मैं करता नहीं हूं, ये बोध का विषय है। वो निर्लिप्त हुए सब कर्म शास्त्र सम्मत हो रहे, कोई भी कर्म का फल उसे बांध नहीं सकता। कर्मणश्च बोधव्यम, वो अकर्म, उसके कर्म तत्काल अंतर्ध्यान होते चले जा रहे हैं, कोई फल नहीं देने वाले होंगे, चाहे शुभ हो चाहे जो भी, उसके कोई बंधन कारक नहीं, शास्त्र सम्मत, क्योंकि शुरू से अभ्यास रहा है। तो वो निर्लिप्त महापुरुष होने के कारण उसको कोई कर्म नहीं बांध सकते। केवल एक, जिसको स्वरूप बोध हो गया है, निर्लिप्त है, उसके द्वारा अकर्म होते किए गए कर्म, बकाया सब कर्मों के पचड़े में शुभ अशुभ में फंस जाते और अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। अब यहां अगर बोध संपन्न महापुरुष है तो निर्लिप्त रहता। कल आपकी, अगर याद में बताया था कि अगर आपकी समझ ना आती हो तो इतना समझ लीजिए कि धर्म पूर्वक सबको सुख पहुंचाने वाले कर्तव्य कर्म भगवान को अर्पित कर दे तो वो भी अकर्म हो जाएंगे।